दोस्तों नमस्कार। आजकल राहुल गांधी बहुत न्यूज़ के अंदर है। न्यूज़ के अंदर किसी पॉजिटिव बात के लिए नहीं, नेगेटिव बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको फटकार लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बेइज्जती हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितने बड़ी पोज़ीशन पे हो। लीडर ऑफ अपोज़िशन है, लेकिन मेन बात है कि उनके फादर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के इस टाइम पे मेन लीडर हैं और इनके जो दादी थी, वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और बड़ी उनकी अच्छी पोज़ीशन भी थी। सबको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इन्होंने हमारी जो आर्मी है उसको गालियाँ दी, उसके बारे में गलत स्टेटमेंट दी, वो भी पब्लिक में जाकर के। इन्होंने कहा जी हमारी आर्मी ने 2000 से 4000 किलोमीटर का एरिया चाइना को दे दिया। वो भी पब्लिक मीटिंग में जब यात्रा कर रहे थे और 2022 की बात है जब ये वहाँ गए थे कश्मीर के अंदर। तो किसी ने केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट के अंदर, लखनऊ बेंच के अंदर। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डीजी ने केस फाइल किया और उसके बाद इनको वहां से कोई राहत नहीं मिली, तो सिंघवी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ गए। उनका मुझे राहत मिल जाएगी, केस को खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने केस तो खत्म कर दिया, इनका स्टे लगा दिया। लेकिन इनको जो फटकार लगाई, किसी आम आदमी को लगे तो उसको शर्म आ जाए, उसको लेकिन जिसको शर्म नहीं आनी उसको शर्म आएगी नहीं। उनका आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, एक आप इंपॉर्टेंट आदमी हो, ऐसे ही आपको बात करनी थी तो पार्लियामेंट के अंदर करते, पब्लिक के अंदर क्यों करते? क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कुछ सैटेलाइट की पिक्चर्स है आपके पास जो आप बातें कर रहे हो? खैर, इनको उल जुलूल बातें करने की आदत है। इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, जानी पहचानी पर्सनैलिटी है बॉलीवुड की, और जैसे मैंने कहा कि इनको इंटरनेशनल इश्यूज के भी नॉलेज है, साथ में इनको नेशनल इश्यूज के बारे में बहुत पता है और ये ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये सब चीजों की नॉलेज रखते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे को हेल्प करता है मेरी इंडस्ट्री के अंदर। और जब कोई आदमी समझदार होता है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज की समझ रखता है, तो उसकी पूछ भी होती है, लोग उसको देखते भी हैं, पहचानते भी हैं। और आज इसी इशू पे बात करने के लिए उदय शंकर जी बैठे हैं। उदय शंकर जी पानी जी, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में? सर, आपको कुछ याद होगा कि कुछ साल पहले जब ये उभर रहा था, हमारे राहुल गांधी जो धीरे धीरे वो पप्पू की इमेज में आ रहा था, तो उसने सबसे अच्छा उदाहरण दिया था पप्पू का, जब मनमोहन सिंह का एक ऑर्डिनेंस था, वो आया, उसके हाथ में आया और उसने सबके आगे फाड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर का, जो उसके बाप से भी डबल उम्र का आदमी है, he wanted to show that I am more powerful than the prime minister. I don't care for his ordinance also. और सबसे ज्यादा खुश कौन थी? उसकी दुश्मन, राहुल की दुश्मन, उसकी माँ। उसकी माँ ऐसे देख रही थी उसकी तरफ कि कितनी अक्लमंदी का काम किया मेरे बेटे ने प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। और देखो किस तरह से वो मसल्स अपने ना दिखा रहा है, वो अपने टी शर्ट कैसे ऊपर कर रहा है जाके। ऐसी ही और ऐसे ही माएँ होती हैं जो अपने बेटों को बर्बाद कर देती। शी इज द वन। एक माँ वो होती है जब बेटे को एक थप्पड़ मारे कि तुझे बेवकूफ, प्राइम मिनिस्टर की तू इंसल्ट कर रहा है, उसको थप्पड़ मारना चाहिए था। वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर की, वो अपने और खुद के प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन वो तो चाह रही थी कि भाई मैं प्रोजेक्ट करूं, वो बड़ी डेस्परेट है कि भाई किस तरह से ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो उसी वजह से मनमोहन सिंह को, एक कठपुतली को वहां रख दिया था। तो उस चक्कर में इसको प्रमोट कर रही हैं। और मैं बता रहा हूं, उसको बर्बाद करने वाली उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो है सोनिया गांधी। अब ये बार बार गलतियां कर रहा है, बार बार कोर्ट उसको डांट रहा है, और उसके बाद भी वो बेशर्म होके सॉरी बोल देता है। चौकीदार चोर है। अरे चौकीदार चोर है, तेरे पास कोई केस है क्या? अरे वो चाइना का इतना एरिया गया, कोई प्रूफ है क्या? कोई प्रूफ नहीं। खाली जो दिल में आता बोल देता है कि भैया मैं तो इंदिरा गांधी का ग्रैंडसन हूं, मैं नेहरू का ग्रेट ग्रैंडसन हूं। और अबे ग्रेट ग्रैंडसन है, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि तेरा ऐसा बेवकूफ आदमी यहां पर पैदा हुआ, जो मैंने इससे बड़ी और गलती कोई नहीं कर सकता कि जनेऊ शर्ट के ऊपर पहन के चल रहा है। बताइए, उसको जनेऊ का भी मतलब नहीं पता। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन तो भूल ही जाइए, उसने कभी पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेगा भी नहीं। वो कहता है भैया मैं नहीं हूं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ेगा भी नहीं।
और जनेऊ को आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ब्राह्मण हो? अब इस दुनिया को पता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर कौन था, उसका बाप कौन था। You have got those jihadi blood in your veins. इडियट किस्म का आदमी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट ही शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। इट इज हाई टाइम, क्योंकि वो गलतियों पे गलती, ज्यादा से ज्यादा गलतियां करता जा रहा है, बोलता जा रहा है और हिंदुस्तान की इमेज खराब कर रहा है। ही इज गिविंग फॉर्डर टू पाकिस्तान, टू एनिमीज ऑफ इंडिया एंड क्रिएटिंग अ बैड इमेज ऑफ आवर्स, जो आज की डेट में बहुत अच्छी हो रही है हिंदुस्तान की इमेज, ये खराब करने में तुला हुआ है। आई थिंक ही नीड्स टू बी टाइड डाउन एंड पुट बिहाइंड बार्स। देखो उदय, आपका सोचना अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत बात कर रहे हो, लेकिन क्या है कि इससे कोई गवर्नमेंट की इमेज खराब नहीं हो रही, इमेज इस आदमी की खराब हो रही है। आज पिछले 10 साल से मोदी नंबर 1 पे हैं, कम से कम 7-8 साल से नंबर 1 पे हैं, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो है 70%। कोई राहुल गांधी कहने से पॉपुलैरिटी तो कम नहीं हुई। अगर राहुल गांधी की बातें लोग मानते हैं, 11 साल से मोदी इज ऑन टॉप राइट नाउ। अच्छा, अगर राहुल गांधी की बातें लोग मानते तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम होती, इंडिया की इमेज कम होती। आज इंडिया चौथी इकोनॉमी बनने जा रहा है, और आज इंडिया की जो डिफेंस है उसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दिखाया, इंडिया की इकोनॉमी अब चल रही है, इंडिया की पोजीशन अब चल रही है। कुछ साल पहले जो इंडियंस अगर जाते थे यूरोप के अंदर तो उन्हें पीछे रखा जाता था, आज इंडियन देख के उनको बुला लिया जाता है कि आप आओ, सबसे पहले आपका जो क्लियरेंस देंगे यहाँ पे। तो आज इंडिया की जो पोजीशन है अलग है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी 2000 तक, साल 1997 से 2000 में यूरोप के अंदर था, और मैंने देखा था इंडिया की क्या पोजीशन थी उस टाइम पे और आज क्या पोजीशन है। जब लोग जाते हैं तो बताते हैं क्या पोजीशन है, वहां पे आपके साथ लोग बैठना नहीं पसंद करते थे। आज लोग आपको बुला के कहते हैं आइए हमारे पास बैठिए। और ऋषि सुनक जैसा आदमी जो इंडियन है उसको ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो आज है इंडिया की पोजीशन, और जो ये लीडर ऑफ अपोजिशन है इस तरीके से बिहेव करता है जैसे इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, और इसको चाइना गुरु नाम दिया था जयशंकर ने, और इसकी जो हेट इंडिया पॉलिसी है उससे पूरा इंडिया सत्ते में है। तो कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन वो मैच्योर क्यों नहीं होता? आप 50 साल से ऊपर हो गए, आपकी पूरी फैमिली पॉलिटिशियन की फैमिली है, फिर भी आपको समझ नहीं कि आपने क्या बात करनी है, कब बात करनी है। फिर मैं एक अमित मालविया का ट्वीट आपको बता दूंगा। उन्होंने इनको एक चाइना गुरु कह दिया राहुल गांधी को, और साथ में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको चैलेंज किया, तो मालविया ने कह दिया राहुल गांधी सर्टिफाइड एंटी नेशनल है। तो बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले बोफोर के केस के अंदर राहुल गांधी किस तरीके से कर रहे थे, कैसे चाइना की वाहवाह कर रहे थे और कह रहे थे आप रफाल क्यों खरीदे। और इससे जो इनके एक भाटिया हैं जो बीजेपी के इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कह दिया राहुल तो एक एजेंट, चाइना का एजेंट है। 2008 की बात बता दी कि राहुल गांधी क्या करने गए थे चाइना के अंदर। फिर राहुल गांधी जिस तरीके से बातें करते हैं, हाँ जैसे इनको एक टाइटल दे दिया गया ना कि चाइना गुरु। अरे इस पे सोनिया गांधी बहुत खुश हो गई होगी, राहुल गांधी भी बहुत खुश हो गए होंगे कि हमको इसको चाइना का गुरु कहा गया। वाह! मैं कह रहा हूं सर, आप लोग, मैं आई डिसएग्री विथ यू, यू आर टेकिंग दिस मैन टू सीरियसली। मैं बता रहा हूं, इसको आप उसको सीरियसली ले लेना वैसा है जो घर के कॉकरोच को सीरियसली ले जाना। दे डिजर्व टू बी, चप्पल उठा के उसके थ्रू मारो, खत्म कर दो उसको, फेंक दो उसको बाहर। ठीक है, कॉकरोच अलग बात। देखो कॉकरोच अलग बात है, राहुल गांधी नहीं है। देखो कॉकरोच अलग बात है, कॉकरोच अलग बात है, राहुल गांधी अलग बात है। अब देखिए जब ढोकला, मैं इसके आपको थोड़ी जन्म पत्री बता दूं इसकी। सर ये नहीं मैं बोल रहा कि इसके भी 6 हाथ है। कॉकरोच तो ठीक है, कॉकरोच, बट न्यूसेंस वैल्यू जो कॉकरोच की होती है वो राहुल गांधी की है। न्यूसेंस वैल्यू आप कुछ भी नहीं कर रहे, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द कंट्री। आप खाली वहां के जितने भी हिंदुस्तान के हमारे दुश्मन है उनके स्पोक्समैन बने हुए। वो जो बोल देते हैं उनको आप बोल देते हैं, जो ट्रंप ने थोड़ा बोल दिया उसको भला दिया। वो तो कोशिश यही कर रहा है कि भाई जैसे वो बोल रहे हैं ना पार्लियामेंट में जाके, मैं चाहता हूं कि मोदी जी बोले कि ट्रंप ने ऐसे नहीं बोला। वो क्या है, उनके पेट में हजम नहीं हो रहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती है। वो दोस्ती तोड़ना चाहते हैं, वो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये देश के दुश्मन है सर, ये देश का दुश्मन है। दे डिजर्व टू बी रियली टाइड डाउन और पूरे उल्टा लटका देना चाहिए इन द पब्लिक।
देखो उदय, मैं एक और बात तो कहूंगा, जैसे राहुल गांधी की बात करें, गुस्सा तो बहुत आता है इनकी बात पे, लेकिन मेरे को राहुल गांधी की बात पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आज राहुल गांधी है जिसने कांग्रेस का सत्यानाश किया है। पिछली बार इनकी 49 सीट्स आई थी, अब की कुछ बढ़ गई सीटें, कुछ रीजन थे उसके, लेकिन राहुल गांधी को लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन आज जो बात करते हैं 2000 से लेकर 4000 किलोमीटर, आपको याद नहीं पता कि 2000 किलोमीटर लिया कि 4000 किलोमीटर लिया, कहाँ पे लिया? गलवान के अंदर। और देखिए, जब 1962 का वार हुआ था तो हमारा 38,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन का, वो चाइना ने कब्जे में कर लिया था। कब्जे में तो बहुत एरिया किया था, बाकी छोड़ के चले गए, लेकिन अक्साई चीन को अपने कंट्रोल पे रखा और दिया नहीं। जब नेहरू से पूछा गया कि आप क्यों नहीं ले रहे इसको वापस, खैर नेहरू ने कहा जी यहाँ पे तो घास नहीं उगती। तो किसी ने कहा कि अगर कोई गंजा हो जाए, बाल नहीं उगे तो क्या सिर काट देंगे, किसी और को दे देंगे सिर उसका। और फिर एक और एरिया की बात करते थे कि यहाँ पे चाइना डेवलपमेंट कर रहा है। एक गांव था, विलेज था, जो चाइना ने 62 से 1960 में लिया था, उस पर डेवलपमेंट कर रहा है। आपने कुछ किया नहीं, हम उसका क्या कर सकते हैं? आप 40 साल के बाद क्या उसको ले सकते हैं, 60 साल के बाद? और फिर ये जो बात करती है, पहली बार हमारी फोर्सेस, देखो मैं रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर और मेरे कुछ दोस्त हैं वो रहे हैं लेह लद्दाख के अंदर, जब यहाँ से स्टैंड ऑफ चल रहा था तो भी लद्दाख के अंदर थे, और उन्होंने आर्मी की बड़ी मदद की, जो लोकल्स है वहाँ के, बड़ी मदद की आर्मी की सामान पहुंचाने में, क्योंकि आर्मी के लोग कैपेबल बहुत है, स्ट्रांग बहुत है, लेकिन जो लोकल पहाड़ी होता है उसके अंदर जो विलर होती है या जो उसके अंदर ताकत होती है वो अलग है। मतलब जब आर्मी के टैंक्स या बाकी चीजें चढ़ानी थी, व्हीकल जाने थे, जो यहाँ सामान जा रहा था उसको चढ़ाने में हेल्प करते थे, जिससे आर्मी को बहुत हेल्प मिली, और वो खाना खिलाते थे आर्मी को। पूरे लोग वहां पे उनको खाना खिलाया करते थे। मैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहा, जो चाइनीज थे बार बार हमारे एरिया में घुस जाते थे, लेकिन हमारी आर्मी को उनके ऊपर फायर करने की परमिशन नहीं थी, और आते थे, बैठते थे, कहीं पे 10 दिन, कहीं 20 दिन, कभी 30 दिन, और हमारी आर्मी उनको घेर लेती थी, बाद में चले जाते थे। लेकिन आज चाइना की आर्मी हमारे टेरिटरी में घुस नहीं सकती। और रवीश कुमार, जो पहले एक टीवी के अंदर बहुत बड़ी बातें करते थे, झूठे आदमी, मकार आदमी, जिनको रिवार्ड भी दिया गया यूएस की जो सीआईए के जो ब्रांच है उसके द्वारा, और बड़े भारे जर्नलिस्ट थे, वो भी ऐसी बातें करते थे कि वहां पे गांव बना लिया, वहां कुछ कर लिया, झूठी झूठी बातें करके ये कहते थे। और देखिए आज हमारे जो 20 सोल्जर मरे थे, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया उनका। जब गलवान में 2020 में तो चाइनीज ने हमारे 20 सोल्जर को मारा, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि क्या काम था राहुल गांधी का, जो उसने श्रीलंका के अंदर हमारे कमांडोज भेजे, जबकि ना तो श्रीलंका ने इनवाइट किया, ना वहां पे एलटीटी चाहती थी इनको भेजा जाए, जो वहां पे एयर ड्रॉप कर दिया, ना रॉ ने इनको परमिशन दी, रॉ ने कहा इनको मत भेजिए, अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगी पोजीशन, और उन्होंने अपने कमांडोज भेज दिए श्रीलंका के अंदर। जब कमांडो उतर रहे थे तो दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, एक तरफ से एलटीटी, दूसरी तरफ से श्रीलंकन आर्मी। 3000 हमारे कमांडो मारे गए, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी रीजन के। और जब हमारे सोल्जर को सिर काट दिए जाते थे कश्मीर के अंदर, यानी कि बॉर्डर के अंदर पाकिस्तानियों के द्वारा, तो उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते थे ये तो मिलिटेंट ने किया है, पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं किया, वो पाकिस्तान की आर्मी का बचाव करते थे। और आज अगर ये प्रॉब्लम बैठी है जो कश्मीर की बैठी है, या चाइना के अंदर जो कब्जा किया गया है, वो किया गया था 1962 वार में, और उस वार के अंदर हमारी आर्मी के जो सोल्जर थे उनके पास जो गन थी उसमें 10-10 गोलियां थी हर एक को। अगर आपने हकीकत पिक्चर देखी हो तो देखिए, जिसने नहीं देखी उसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं। जब हमारे लोग गए, क्योंकि जब 1968 में रॉ बना, जब हमारे लोगों को पोस्ट किया गया वहां पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नए नए जवान लड़के थे, उनको भेजा गया, तो 7-7 10 दिन जाकर के बॉर्डर पे पहुंचते थे। कहते जब देखा, जैसे एक मेचुका जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कहते वहां पे केव्स के अंदर हमें लोगों के कंखाल मिले, तो कंखाल मिलते थे हमारे सोल्जर को, क्योंकि हम रिट्रीव नहीं कर पाए, क्योंकि ना वहां रोड्स थे, ना वहां सिस्टम बना हुआ था, ना वहां पे आर्मी को सप्लाई दी गई, ना उनको इक्विपमेंट दिए गए, ना बड़ी मुश्किल से किसी आर्मी के वाले के पास मशीन गन होगी, नहीं तो इनके पास 302 की गोलियां थी और 10 इनको गोलियां मिलती थी, मतलब एक एक गोली आपको गिन के चलानी है। उनके पास जो गर्म कपड़े थे, वहां पे ठंडा मौसम होता है इवन गर्मियों के टाइम में, उनको अंगोला की शर्ट दी गई थी। उसके बारे में राहुल गांधी बात नहीं करेंगे। हाँ सूद साहब, हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कमी है, दैट इज यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर राजीव गांधी की वजह से 30,000 हमारे सिपाही एलाइट कमांडोज मारे गए थे, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? हुज मिस्टेक इज दिस? मैं कह रहा हूं कि इजराइल जैसा शहर जहां पर बिल्कुल भी करप्शन नहीं है,
वहां सपोज कोई आदमी पकड़ा जाता है, उसने अगर कुछ करप्शन की है, तो उसको देश निकाला दिया जाता है, उसको देश निकाला जाता है कि जब तक वो पैसे वापस नहीं करेगा, ही इज नॉट अलाउड टू कम बैक टू इजराइल। सिंगापुर का भी वही हाल है, वहां भी वही रूल है। तो हमारे यहाँ लालू प्रसाद यादव अरबों रुपए की डकार मार के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में? पहले वापस करिए पैसे। वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? वाई देर इज नो अकाउंटेबिलिटी? मतलब राहुल गांधी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो हो कि भाई अगर तुम प्रूव नहीं कर सकते, यू हैव टू बी पनिश्ड, यू हैव टू बी बिहाइंड बार्स। अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ है नहीं। यहाँ लूट लेते हैं, बोल देते हैं, पब्लिक का पैसा खा जाते हैं, उसके बाद बैठ के आराम से बैठे रहते हैं। यहाँ तो ये डेफिनेशन है कि पॉलिटिशियन मतलब करप्शन, दैट इज एक्सेप्टेड फैक्ट। सो वो चेंज करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी जिस दिन आ जाएगी सर, ये बंद होगा काम। बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज मत करिए। आपके पास फैक्ट्स नहीं हो तो कोई नहीं, अगर आपको बोलना था तो आप पार्लियामेंट के अंदर बोलते। और जैसे इसको बीजेपी ने कहा कि आप देशद्रोही हैं, तो उसके ऊपर बीजेपी ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया। बीजेपी ने एक यहाँ पे कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉरेन अफेयर्स की एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, जहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं इश्यूज रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी और कंट्री के इंटरेस्ट के इशू डिस्कस किए जाते हैं। राहुल गांधी उसके मेंबर थे। तो राहुल गांधी को उस कमेटी से बाहर निकाल दिया गया कि क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है। जब 2008 में चाइना गए थे, तो चाइना की गोदी में बैठ करके एक एग्रीमेंट साइन करके आए थे, एमओयू साइन करके आए थे। क्या एग्रीमेंट था? आपकी क्या पोजीशन थी, क्या आपकी गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन थी? पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट वहां पे उनकी गवर्नमेंट के साथ किया गया था। मैंने इस वीडियो बनाया था बहुत साल पहले। नहीं, वो बहुत बड़ा ब्लंडर, वो बहुत बड़ा ब्लंडर चाइना का था, जिन्होंने मिस कैलकुलेशन की। उनको लगा कि शायद पप्पू यहाँ कुछ बन जाएगा, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी हट जाएंगे, तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन थी जो उनको भी भारी पड़ गई। देखो, मैं उदय तुम्हें एक और बात बता दूं, मैं इंटेलिजेंस के एंगल से बात बताऊंगा आपको। जो एजेंसीज होती है ना, वो ऐसे उनको पकड़ती है जिनकी नेशनलिटी पे डाउट हो, जिनके करेक्टर पे डाउट हो, वही हमारे लिए काम करते हैं। और ये नहीं कि हमने इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी, ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब जैसे डोकलाम हुआ था तो चाइनीज एम्बेसडर से मिलकर आए, तो उनको क्या बताएगा, क्योंकि इनके साथ तो कुछ रॉ के चीफ भी बैठे हैं, इनसे डिस्कस करते हैं। तो जब यहाँ पे चाइना गए थे तो क्या उनको बता गया है, क्योंकि एजेंसीज को अपने हिसाब से चाहिए होता है, वो सिर्फ पीएम की गद्दी की बात नहीं करते, उनको दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी बड़े अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और एक बार जब चाइना के अंदर गए थे, वो गए थे वहां पे मंदिर पे, जो मंदिर है वहां पे, तो वहां पे पीएलए इनको लेके गई। पहले गए नेपाल के अंदर अपनी एसपीजी को छोड़ा, जो इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, क्योंकि वो जाते हैं इनके साथ जहां भी जाएंगे। अगर आपको जेड प्लस सिक्योरिटी है तो आपके सिक्योरिटी के लोग जाएंगे बगैर आर्म्स के, उनको छोड़ करके नेपाली चाइना चले गए। और चाइना के अंदर पीएलए उनको ले गए मंदिर पे। कौन सा मंदिर है जो पहाड़ों में लगा हुआ है, और उस मंदिर के अंदर बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवा दी। आप उनकी गोदी में जा रहे हैं, उनसे फायदा ले रहे हैं। तो देखिए, हर एक को पीएम की बात नहीं है, उनको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, तभी तो इनको निकाल दिया गया कमेटी के अंदर से कि इनको कंसिडर किया जा रहा है नेशनल थ्रेट। और इनकी वजह, इनके बदले में मनीष तिवारी और गुरजीत सिंह औजला, उनको उस कमेटी के अंदर लिया गया। एक राहुल गांधी की इंसल्ट है कि आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन आपको वहां से निकाल दिया गया कमेटी के अंदर से, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और राहुल गांधी पे इस टाइम पे किसी को भरोसा नहीं है। देखिए, उधर मैं फिर एक बात बता दूं आपको कि सिर्फ आपको पीएम के लिए नहीं चुना जाता, आपसे इंफॉर्मेशन लेनी होती है। आप बहुत सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जो आसपास आपके लोग हैं वो दे सकते हैं, और आप पास ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है राहुल गांधी को उस चक्कर में किया हो। आप एजेंट पर, जैसे हमारा कोई एजेंट बनेगा तो हमारे कोई एजेंट स्मगलर्स भी होते हैं, हम उनको कहते हैं स्मगलिंग करो कोई बात नहीं, लेकिन स्मगल करके जाओ पाकिस्तान के अंदर, वहां से इन्फॉर्मेशन लेके आओ। इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम उनको रिवार्ड भी देते हैं, क्योंकि हमने अपना काम, हमारे लिए देखिए, हमारे लिए दो लोग काम करेंगे, या देश के नेशनलिस्ट होंगे वो करेंगे, दूसरे जो पाकिस्तान के दुश्मन होंगे वो बात काम करेंगे, या तीसरे जो एंटी सोशल एलिमेंट होंगे वो काम करेंगे। ये तीन टाइप के लोग हमारी एजेंसी से काम करते हैं। तो चाइना भी राहुल गांधी को इस चक्कर में यूज करता है। सर, जिस तरह से एमईए की एडवाइजरी कमेटी से राहुल को निकाला गया, दिस मैन नाउ डिजर्व्स टू बी थ्रोन आउट ऑफ दिस कंट्री, व्हिच मे नॉट बी पॉसिबल। सो एटलीस्ट थ्रो हिम बिहाइंड बार्स। भाई, अगर आप गलती कर रहे हो, अगर आप अगर आप दो पासपोर्ट रख के बैठे हुए हो, गवर्नमेंट जानती है आप कितना, आप लीगैलिटीज के ऊपर इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोग।
अरे कुछ एक्शन लीजिए, डिसीजिव एक्शन लीजिए। अब दुनिया जानती है कि अपना गुड़गांव के अंदर अरबों रुपए का घपला किया इनके वाड्रा ब्रदर ने, वाड्रा ने किया। वाड्रा आज तक क्यों बचा हुआ है? ये भाई मतलब हमारा लीगल उदय कुछ लीगल सिस्टम भी ऐसा, अभी देखो ना लीगल सिस्टम कुछ ऐसा है। आपने देखा ना जब 2008 का जो अटैक हुआ था, जहां पे प्रज्ञा को पकड़ा गया था, मालेगांव स्ट्राइक, उसके अंदर कितने साल लग गए? 17 साल लग गए उनको बरी करने में। तो बेसिकली लीगल सिस्टम के अंदर कुछ शॉर्टेजेस, शॉर्टकमिंग्स हैं। उसको सुधारा गवर्नमेंट कुछ इंप्रूवमेंट, उनको सुधारने की बात है। लेकिन ये लोग जो एंटी नेशनल है, आप उनको सुधार नहीं सकते। उनका एजेंडा यही रहेगा, इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और इसीलिए तो कांग्रेस का सत्यानाश हुआ है। जो कांग्रेस हम सोचते थे प्रो हिंदू है या हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि पार्टीशन के बाद तो यही उम्मीद लगाई जाती थी कांग्रेस हिंदू को सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही है मुसलमान को। लेकिन यहाँ तो हिंदू भी, कांग्रेस पार्टी भी हिंदुओं की विरोधी निकली। और राहुल गांधी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अपनी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं, और इससे जो एक गलत फहमी थी लोगों की वो दूर हो रही है। चलिए, जैसी करनी वैसी करनी। लवली सर, आज आप रिक्वेस्ट करिए कि भैया लोग सब्सक्राइब करें। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल प्रमोट हो, और प्रमोट होकर के हम आपको और अच्छे वीडियो बना के देंगे और टेक्निकली उसको इम्प्रूव करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।